ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अच्छा क्वार्टर रहता दिखा है, क्योंकि हर एक फ्रंट पे एक रिजल्ट जो है वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। कैसे आप कमेंट करेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे? ये हमारा जो बिजनेस है वो नॉर्मली एक कंसिस्टेंट ही बिजनेस रहता है। तो जैसे अपन ने गाइडेंस दिया था उसी लाइन पे बिजनेस है, तो हमारा 10 से 15% के आसपास ग्रोथ रहता है। तो अगर आप पूरे साल की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कभी कभी ऊपर नीचे थोड़ा आ सकता है, कभी सीजनलिटी होती है, बट अदरवाइज जो हमारा जो हमने गाइडेंस दिया था उसी लाइन पे हमारी ग्रोथ रही। और EBITDA और रेवेन्यू तो हमारी गाइडेंस से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो तो उस तरह से कुल मिला के जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और जो हमने गाइडेंस दी थी उसी लाइन पे हमारे रिजल्ट्स रहे हैं। और आगे की पाइपलाइन भी हमने इस बार बताया है कि वो पाइपलाइन, ग्रोथ पाइपलाइन हमारी कंटिन्यू रहेगी। जी सर। सर हमने देखा है Q4 के अंदर आपके मार्जिन भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़े हैं, तो क्या आप ये मार्जिन के लिए क्या आउटलुक लेके चल रहे हैं FY25 के लिए, या अगर कोई रेंज पकड़ के चल रहे हो? क्योंकि ये जो जिस लेवल पे मार्जिन पहुंचा है, आपको लगता है कि यहाँ से भी और मार्जिन बढ़ने की गुंजाइश है? नहीं, मार्जिन जो अभी अपन ने मार्जिन जो हैं वो कुछ थोड़ा सा वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हुआ, उसके वजह से है। कुछ हमने जो लास्ट क्वार्टर में हमारा जो लिक्विड टर्मिनल है यूएई का, उसके रिजल्ट्स भी उसमें आए हैं। तो उसके अंदर मार्जिन हमेशा पोर्ट बिजनेस से उसमें मार्जिन थोड़ा सा बढ़ के होता है। तो वो हमारा जो वो मार्जिन लेवल कंटिन्यू रहेगा। और जैसे जैसे अगर कार्गो बढ़ता है तो थोड़ा ऑपरेशनल लिवरेज इसके अंदर हमारे को का फायदा मिलेगा। ठीक है सर। और कार्गो ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने देखा है कार्गो वॉल्यूम 9% बढ़ता हुआ दिखा है। तो थर्ड पार्टी कार्गो ग्रोथ कैसा देख रहे हैं आप? हाँ, इस क्वार्टर में आप देखें तो थर्ड पार्टी कार्गो का काफी कुछ ग्रोथ रहा है। और हमने इस क्वार्टर में आप कुल मिला के देखें 46% हमारा थर्ड पार्टी कार्गो है, तो जो काफी बढ़ के है। और पूरे साल का एवरेज देखें तो 40% थर्ड पार्टी है और 60% हमारा ग्रुप कार्गो है। जो कि लास्ट ईयर अगर आप पूरे साल का देखें तो 33% हमारा थर्ड पार्टी कार्गो था और 67% ग्रुप कार्गो था। तो जो हमने गाइडेंस दिया था कि हम लोग 40-60 पे पहुंचेंगे कुछ सालों में, तो वो हमने इसी साल में पहुंच गए। और आगे भी जैसे अगली साल की बात करें तो हमारे को लगता है कि थर्ड पार्टी कार्गो और बढ़ के आएगा। क्योंकि ग्रुप कार्गो में तभी बढ़ेगा जब हमारे दो ग्रुप में जब एक्सपेंशन आएंगे, तो जिसके अंदर 2 साल और लग सकते हैं। तो उस समय एक साथ वो बढ़ोतरी होती है, तो उसमें थोड़ी लंपी ग्रोथ होती है कि जब उनकी कैपेसिटी बढ़ती है तो वो एक साथ बढ़ता है। और थर्ड पार्टी कार्गो लगातार हमारा जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से बढ़ता रहता है। तो ये अभी लॉन्ग रन में तो हम देख रहे हैं कि दोनों 50-50 रहना चाहिए। बट अभी जो है वो 40 से 50% के बीच में थर्ड पार्टी कार्गो की ग्रोथ रहनी है। जी सर। सर एक चीज़ इंटरनेशनल कार्गो रेट के नज़रिए से भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो एक Q4 रहा है वहाँ पर बहुत ही टेंशन रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, और वहाँ पर हमने देखा है कि जो रेड सी में प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से कार्गो रेट भी बढ़ते हुए दिखे हैं। क्या आपको लगता है FY25 में भी ये थोड़े कार्गो रेट्स हमें हायर लेवल पे ही रहते हुए दिखेंगे? इंटरनेशनल कार्गो का कुछ इफेक्ट आया था, ये जो भी जो जियो पॉलिटिकल घटनाएं हुई थी उससे। बट हमारे बिजनेस में आप अगर देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि हम लोग कंटेनर कार्गो में बहुत ज्यादा नहीं है। हमारा एक है मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल, पर उसमें कोई आप देखेंगे तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो ये लोकेशन टू लोकेशन है। बट जो बल्क कार्गो होता है उसके उसमें कोई भी उसका फर्क इफेक्ट आया नहीं है। तो हमारे कंपनी के जो कार्गो प्रोफाइल है उसके अंदर कहने का है कि उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बट ओवरऑल थोड़ा सा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में जरूर आया था। ठीक है सर, ये तो कार्गो की बात हुई, पर कैपेक्स को लेके क्या आउटलुक आप रख रहे हैं? टारगेट FY25 के लिए कैपेक्स के लिए क्या रहेगा सर? कैपेक्स टारगेट अगर बात करें अगले साल का, करीब हम लोग 3,000 करोड़ के ऊपर ही होना है।
क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऑलरेडी चालू हैं। जयगढ़ और धर्मतर में कुछ हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, कुछ एलपीजी का टर्मिनल डाल रहे हैं, मैंगलोर कंटेनर टर्मिनल को हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और कुछ हम जैसे अभी केनी का हमने एग्रीमेंट साइन किया है तो उसमें कुछ कैपेक्स होगा। अगर आप देखेंगे आईपीओ के बाद में हमने 2 बिड्स विन की है, एक जेएनपीटी पे टर्मिनल है और एक टूटीकोरिन में टर्मिनल है, बल्क टर्मिनल। तो वहां पे सब जगह जो भी कैपिटल कमिटमेंट हमने किया है वो सब काम अभी चालू हो जाएंगे, जो 1 से 2 साल के प्रोजेक्ट हैं। तो ये सब कुल मिला के हमारा अब हम कैपेक्स फेज में है, तो काफी कैपेक्स बढ़ता जाएगा। और हमने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक ग्रोथ पाइपलाइन बताई है कि 2030 तक हम 400 मिलियन पे पहुंचेंगे, तो हम लोग 30,000 करोड़ का उसमें कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, और वो सब ग्रीन फील्ड है। और कोई भी हम जो प्राइवेटाइजेशन में बिड जीतते हैं या हम कोई इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो वो उसके ऊपर ही होना इन्वेस्टमेंट होना है। तो अभी हम वापस अच्छे कैपेक्स फेज में जा रहे हैं, सो दैट हमारी ग्रोथ बरकरार रहे। जी सर। सर हमने जब आके बात की थी, आपने बताया था मिडल ईस्ट में आपने लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल एक एक्वायर किया हुआ है, और आपने कहा था कि आप इंडिया के अंदर भी ऐसे लिक्विड स्टोरेज टर्मिनल के लिए एक्सपांड करना चाह रहे हैं, तो अभी उसकी क्या सिचुएशन है? नहीं, इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ का हमारा जो गल्फ का एक्सपीरियंस है वो यहाँ काफी काम आएगा। जयगढ़ में लिक्विड साइड में हम एलपीजी टर्मिनल बिठा रहे हैं, एक हम केमिकल के टैंक्स हम वहाँ पे लगा रहे हैं। वो दोनों इन्वेस्टमेंट अभी हमारा चालू है उसमें। और आगे भी हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमारे जो ग्रीनफील्ड पोर्ट आ रहे हैं, चाहे वो उड़ीसा में है चाहे हमारे कर्नाटका में है, तो वहाँ पे भी हम लिक्विड टर्मिनल की पॉसिबिलिटी जितनी भी बनती है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, ऑन दैट नोट ललित सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर सर।